आज मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने इसे कभी नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बना करके देखें, क्योंकि ये खाने में इतनी सुपर टेस्टी लगती है और इसमें फ़ेल होने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। तो रक्षाबंधन पर सभी लोगों को आप बना कर के खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई भी नहीं रह पाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है। तो दूध मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप भी फुल फैट क्रीम वाला दूध लेंगे। अब क्या करेंगे ना कि एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी पहले डाला था और उसके बाद अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर दूध को डाल देंगे। 1 लीटर दूध हमें बाद में इस्तेमाल करना है, इसे आप अभी साइड में रखें और फ्लेम को ऑन करके और हम चढ़ा देंगे दूध को फ्लेम के ऊपर। और जब तक हमारा दूध अच्छी तरीके से गर्म होता है तब तक क्या करते हैं ना, आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 चम्मच मैंने भर करके इसमें विनेगर डाला है कटोरी के अंदर, और साथ ही में मैंने 2 चम्मच इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। तो मैं अधिक नींबू से या दही के पानी से दूध को फाड़ती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नींबू नहीं था और मैंने आज दही भी नहीं जमाया था, तो इसलिए मैंने आज इसे विनेगर से फाड़ने की तैयारी करी है दूध को। तो विनेगर वाला पानी मैंने बना करके साइड में रख दिया है। अब क्या करेंगे, 1 चुटकी मैंने केसर ले ली है। तो केसर लेने के बाद क्या करेंगे ना कि इसको इस तरीके से मसल लेंगे, यानी कि आप किसी भारी सामान से इसे इस तरीके से थोड़ा सा मसल लें। तो उससे क्या होगा ना कि केसर आपस में टूट जाएंगे, जो इसके रेशे होंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच दूध डाला है। 1 चम्मच दूध से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे हल्का सा गीला करना है। और केसर को भी रखेंगे साइड में और इधर दूध को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दूध को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अगर दूध को हम कंटिन्यू नहीं चलाते हैं ना बीच बीच में, तो दूध तली में जा कर के चिपक जाता है। अब देखिए, दूध में उबाल आ गया है, तो अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद। और अब इसके अंदर क्या करेंगे कि जो विनेगर वाला पानी हमने तैयार किया था ना, इसे आपको थोड़ी थोड़ी देर पर इसके अंदर डालते रहना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम बंद करके ही आपको ये विनेगर वाला पानी इसके अंदर डालना है। उससे क्या होता है ना कि जो हम पनीर बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगा, यानी कि दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फट जाएगा। तो देखिए, दूध बहुत ही अच्छी तरीके से फट चुका है और इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े टुकड़े बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैंने क्या किया ना कि एक सूती कपड़ा लिया है। तो ये तो मैंने दुपट्टे वाला कपड़ा लिया है। अगर आपके पास इसी तरीके से कोई पतला कपड़ा हो, यानी कि मलमल का कपड़ा हो, तो आप उससे भी इसे छान सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने फटे हुए दूध को इस तरीके से कपड़े में डाल करके छान लिया है। और जब आप इस दूध को छानें ना, तो आप बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है दूध, और ये पनीर है, ये सारा ही बैटर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो आप क्या करें ना कि थोड़ी सी सावधानी का ख्याल ज़रूर रखें। मुझे तो बहुत ही डर लगता है, ज़्यादा गर्म रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से बनाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, इधर जो हमने पनीर बना करके तैयार किया था, अब इसमें क्या करेंगे ना कि ठंडा पानी ऐड करेंगे। तो पानी से आपको इसे कम से कम 1 से 2 बार धो लेना है, ताकि जो विनेगर से हमने इसे फाड़ा था, तो विनेगर वाला खट्टापन इसमें से निकल जाए। नहीं तो अगर हम इसे नहीं धोएंगे और जब मिठाई बनाएंगे तो मिठाई में थोड़ा सा खाने में खट्टापन लगेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, अब मैंने इसे ठंडा पानी डाल दिया, लेकिन तो भी अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे दबाव नहीं लगाऊंगी। मैं हल्का हल्का इसे दबा करके और इस तरीके से छलनी पर रख दूंगी। आपको इसे किसी भारी चीज़ से बिल्कुल नहीं दबाना है, आपको इसमें से धीरे धीरे पानी अपने आप निकलने देना है। अब क्या करेंगे कि जब तक इसका पानी निकलता है तब तक इधर मैंने एक भारी तली वाली कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी। और जो 1 किलो दूध हमने साइड में रखा था, यानी कि 1 लीटर दूध हमने साइड में रखा था, इसे चढ़ा देंगे इसके अंदर। और अब इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और फ्लेम को आपको फुल तेज़ रखना है, फ्लेम को धीरे नहीं रखना है। क्या होता है ना, धीरे रखने से जो हम मावा बनाएंगे ना, उसका कलर थोड़ा सा येलो कलर हो जाता है। और अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे तो इसका कलर वाइट रहेगा, यानी कि जो मिठाई हम बना करके तैयार करेंगे ना, वो बिल्कुल वाइट बनेगी। और देखिए, अब क्या करते हैं ना कि इधर जो दूध हमने फाड़ा था उसका कितना अच्छा छेना बन करके तैयार हुआ है। तो मैं तो क्या करती हूँ ना कि जब भी मिठाई बनाती हूँ तो घर का छेना ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप घर का छेना नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी पनीर ला करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में मिठाई बना रहे हैं तो मैं तो हमेशा आपसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर से घर में ही दूध फाड़ करके और इसका छेना तैयार करें। अब क्या करेंगे ना कि इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर करके मलाई डाल दी है, जो दूध वाली मलाई आती है ना, इसे डाल दिया है।
क्योंकि हम ये मलाई लड्डू बना रहे हैं तो मलाई डालना तो ज़रूरी है। और देखिए इस तरीके से मैंने पोटैटो मैशर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इससे मिक्स करने से क्या होता है ना कि जो छेना में बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि छेना बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होता है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी इसे मसल सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा हाथ से नहीं मसलती हूँ, इसी तरीके से पोटैटो मैशर से इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो हमारा छेना बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे ना कि छेने को रखेंगे साइड में और इधर चेक कर लेते हैं कि जो दूध हमने चढ़ाया है वो कितना उबाल आया है इसमें। तो क्या करना है ना कि इस दूध को हमें अच्छी तरीके से चलाते रहना है, और आप बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये भी क्या होता है ना कि तली में जा कर के लग जाता है। तो आप इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहें। और देखिए अब दूध 1/4 बच गया है, हमने इतना उबाल लिया है इसे। तो उसके बाद जो छेना हमने फाड़ करके रखा था ना, तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। और छेना डालने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसे कंटिन्यू चलाना है और इस तरीके से मिक्स करना है। आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होता है ना कि अगर आप छोड़ देंगे तो ये तली में जा कर के लग जाएगा। तो ये तली में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर ये तली में लग जाएगा तो जब हम इसको छुड़ाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर दिखाई देगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। और देखिए थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें बुलबुले उठने लग गए हैं, तो आपको सावधानी का ध्यान रखना है। आप इसको ढक ढक करके और कंटिन्यू चलाते रहें। तो मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई इलायची भी डाल दी है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर आधा कटोरी चीनी डाली है। आधा कटोरी चीनी से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप ज़्यादा ही खाते हैं तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आधा कटोरी चीनी सफिशिएंट रहेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें ताज़ा छेना है और जो दूध हमने गर्म किया है तो वो खोआ बन गया है। तो देखिए अभी मैं इसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाती रहूँगी। और देखिए अब क्या करना है ना कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये बैटर हमारा तली छोड़ने लग जाए, यानी कि कढ़ाई में किनारा छोड़ने लग जाए, तो समझिए कि ये बन करके तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा आपको इसे बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, आपको इसे मतलब खोआ नहीं बनाना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब मतलब कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझिए कि आपका बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब मैंने इसे 1 घंटे तक साइड में रख करके और ठंडा कर लिया है। और इसके बाद मैंने क्या किया ना कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लेकर के हाथ में और इसे गोल घुमाते हुए आप इसके लड्डू बना लें। तो जिस भी साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ के आसानी से लड्डू बना लेंगे। तो देखिए बैटर बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है ना कि लड्डू बनाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करेंगे ना कि जो केसर हमने भिगो करके रखा था ना, उसे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल बाजार जैसा कलर आता है, यानी कि आपको लगेगा ना कि आप मार्केट से मिठाई खरीद के लाएं, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये मिठाई आपने घर पर बनाई है। तो आप केसर ज़रूर से लगाएं। आप जैसे मार्केट में तो क्या होता है ना कि कलर लगाते हैं, लेकिन अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से इसके ऊपर केसर लगाएं। और साथ ही में मैंने इसके ऊपर जो थोड़े से पिस्ता काट करके लगाए हैं, तो इससे इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा 4 चांद लग गए हैं। और ये सच मानिए बनकर के बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। आप जैसे ही इसे मुंह में खाएंगे तो ये मुंह में रखते ही घुल जाएगा। और आप इस रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए, बहन के लिए, सभी लोगों के लिए इस मिठाई को बना करके तैयार करिए। सभी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।